अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ जनाब कीमा मटर आलू। और कीमा मटर आलू, और इसके अंदर आलू के बगैर भी बना सकते हैं, खाली कीमा मटर बना लीजिए। लेकिन आलू जिन्हें पसंद है वो तो यहाँ पर मेरी तरह 2 आलू डाल सकते हैं छोटे क्यूब्स करके। तो चलिए जी, यही मज़ेदार सी रेसिपी के मैं कैसे बनाती हूँ कीमा मटर आलू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है गरम मसाला, जिसमें 2 इलायची है छोटी वाली, 1 बड़ी इलायची है, 3 लौंग है और 10 से 12 काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, तेज़ पत्ता ले लेंगे यहाँ पर छोटे 2 अदद या फिर 1 अदद ले लीजिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया सरसों का तेल हाफ़ कप के बराबर। और यहाँ पर ये तमाम गरम मसाला जो हम डाल देंगे, दालचीनी का टुकड़ा भी एक छोटा सा, तो ये डाल देंगे यहाँ पर। और प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी, उसे बारीक चॉप कर लिया था। आप यहाँ पर स्लाइस बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर खूब अच्छा से इन्हें मिक्स करेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो मेरे पास फ्रोज़न मटर रखे हुए हैं। और यहाँ कीमा मैं आपको दिखा देती हूँ कि कीमा जो मैंने लिया है हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है, ये बीफ का कीमा है और ये तकरीबन 1 पाव है, 250 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि कीमा काफ़ी अच्छा मोटा मैंने रखा है। और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कीमा बनवा लें कि बहुत बारीक कुटवाना है या थोड़ा सा मोटा रखना है। और यहाँ पर जैसे प्याज हमारी सॉफ्ट नरम हो गई तो उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर कीमा। कीमे को यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, कलर आने तक। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर तमाम मसाले डाल देने हैं। और यहाँ पर जो अब जाएगा इसके अंदर तकरीबन अदरक लहसुन जाएगा 1 टीस्पून भर के हम यहाँ पर डाल देंगे। और अदरक लहसुन के साथ हमने 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर इसके लिए मैंने टमाटर जो लिए तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, लाल रंग के हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे रफली कटिंग करके भी डाल सकते हैं। बारीक चॉप करने से ये होता है कि इसका छिलका नज़र नहीं आता है और वो सारे ही चॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह मैंने टमाटर डाल दिए और इनको भी यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पर अपने रूटीन के जो हमारे मसाले हैं, जिसमें हल्दी है हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। ये मसाले डालने के बाद इनको भी खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। रह गया नमक, तो जनाब नमक के बगैर तो मज़ा नहीं है, तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक। और नमक के साथ खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और फ्लेवर जायका बढ़ाने के लिए यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। एक मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च ले ली है, मलीर वाली तेज़ हरी मिर्च होती है ये, तो यहाँ पर ये हम डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और पानी इस पर थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी डालेंगे, ताकि तमाम मसाले और कीमा सब यकजान से हो जाए, पक जाए और कीमे में हमारे गलावट आ जाए। तो बस अब इसको कर दिया अच्छा सा मिक्स और इसको ढक देंगे। और इसको पकने के लिए हमने रख देना है तब तक जब तक कीमा गल नहीं जाता, तो इसका पानी हमने फिर ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीच में एक दफ़ा चेक किया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ीद इसको भूनेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इसको मज़ीद फ्लेवर के लिए मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून यहाँ पर दही। ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालें तो भी जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस दही डालने से ये होता है इसका रोगन बहुत अच्छा निकल कर आता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अब बारी आ जाती है जनाब मज़ेदार से मटर, जो कि मैंने फ्रोज़न करके अपनी थैलियाँ बना के रखी हुई हैं अपने घर के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं बस एक थैली निकालें और फिर इस तरह आप डाल दें फ़ौरन ही। इसमें फ़्रोज़न ही डालने हैं, आपने डीप फ्रोज़ नहीं करना, वरना आपके मटर ख़राब हो जाएंगे और वो जायका फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न ही डाले यहाँ पर मटर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी बर्फ़ की भाप सी निकल रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। मटर ये तकरीबन 1 कप से थोड़े से ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर आप आधा किलो मटर लेते हैं तो उसके दाने आप निकाल लीजिए। तो ये है आलू, 2 तकरीबन दरमियाने साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काट लिया है ताकि मटर और आलू एक साथ गल जाएं। अब इनको गलाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल किया है और इन्हें अच्छा सा मिक्स करेंगे और इन्हें गलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैं साबुत मिर्चें भी डाल दूँगी, छोटी हरी मिर्च इस तरह।
इन्हें भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बॉयल इसमें आ चुका है, तो आँच को मैं दरमियानी लो मीडियम हीट पे बनाऊंगी इसे। बिल्कुल आपने हल्की आँच नहीं करनी है, बस इसको हम रख देंगे ढक के और इसे गलने तक हम पका लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा जो है ना आलू मटर कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और इसकी जो ग्रेवी है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, बिल्कुल लगा लिपटा भी ये बन सकता है। जैसा आपका दिल करे उस तरह आप बनाइए। तो मैंने इसको बैलेंस रखा है बिल्कुल। और यहाँ पर डाल देंगे खूब अच्छा खासा हरा धनिया, जो कि बहुत ही मेरा फेवरेट है ये धनिया, इसके बहुत अच्छा लगता है मुझे जायका। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डाल दीजिए। तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी के बराबर इसमें हरा धनिया डाला होगा। और यहाँ पर आप पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर ढक देते हैं। ये हो गया तैयार जनाब। चूल्हा बंद करते हैं और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि हमारी इस हंडिया का जो लुक है ना बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आया, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। आप इसे बॉयल राइस के साथ या तंदूरी रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ, सब के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी है। अपनी सहरी इफ्तारी में भी आप ये बना सकते हैं। सॉरी, इफ्तारी में नहीं, सहरी में बना सकते। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।